आज का हमारा लेक्चर जो है डेटाबेस के 3 डेफिनेशंस के ऊपर ही है। इन्हीं डेफिनेशन को हमने समझना है और इनके अंदर जो चीज़ें आती हैं उनको किस तरह हमने रिप्रेजेंट करना है। वो है DDL, DMLL एंड DRL। ठीक है, तो जैसे ही आपको इनके एब्रीवेशन पता चलेंगे आपको थोड़ी सी वर्किंग भी वैसे ही पता लग जाएगी। यहाँ पे डेफिनेशन अगर देखें, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो होती है इज यूज टू मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटाबेसेस। एसक्यूएल का काम ही डेटाबेस को मैनेज करना होता है। अब उसकी कुछ कमांड 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड की गई हैं, जिसमें DDL है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर आप डिफाइन करते हैं टेबल्स और डाटा को। DML का मतलब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर आपने डाटा को मैनिपुलेट करना है, एडिट करना है, अपडेट करना है। और DRL है जिसके अंदर आपने डाटा को फेच करना है। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज। अब बेसिकली ये क्यूरीज होती हैं जो आपके डिफरेंट काम करती हैं। मतलब डेफिनेशन है तो डेफिनेशन 2-3 जगह पे कर सकते हैं आप। उसकी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। हम उनको थोड़ा सा वैसे भी देख लेंगे डाटाबेस के अंदर। सबसे पहले क्या है, DDL क्या है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं तो आपको एटलीस्ट एब्रीवेशन याद हो और थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन याद हो कि उसका बेसिकली पर्पस क्या है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज टू डिफाइन एंड मॉडिफाई स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, डिफाइन और मॉडिफाई करता है किसको, स्ट्रक्चर को। अब स्ट्रक्चर किसका है, डाटाबेस का है, जो हम डाटाबेस कर रहे हैं। जितना भी हमारा काम है वो डाटाबेस से लिंक है। ये किससे डील करता है, ये वाला काम डाटाबेस क्रिएट करेगा, टेबल क्रिएट करेगा, या फिर उनका स्कीमा। ठीक है, स्कीमा मतलब इंटायर जो स्ट्रक्चर होता है टेबल का या डाटाबेस का। अब कॉमन इसकी कमांड क्या है, पहली कमांड जो है क्रिएट की है, तो काफ़ी सारी हैं। ठीक है, लेकिन आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। यूज टू क्रिएट डाटाबेस आर टेबल, क्रिएट डाटाबेस माई DB। मैंने आपको विजुअली करके दिखाया था कि आप अगर कोई डाटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी हम जैम्प ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपने इसको माई एसक्यूएल को क्या करना है, स्टार्ट कर लेना है और एडमिन पे चले जाना है। जैसे ही आप एडमिन पे जाते हैं तो आपको बेसिकली डायरेक्ट वो आपको डाटाबेस के अंदर ले जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्यों एरर आ रही है नहीं, ये लोकल पे होता है, इसके लिए नेट की जरूरत नहीं होती। डेटाबेस भी हमारी चल रही है। इसको देख, चलिए ठीक है, डाटाबेस ओपन हो ही गई है। अब यहाँ पे आप एसक्यूएल में आएंगे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर डायरेक्ट आप क्या करेंगे, डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उस दिन हमने इसी यूआई के थ्रू डाटाबेस को क्रिएट किया था, न्यू पे क्लिक करके। लेकिन आज आप डायरेक्ट यहाँ पे एसक्यूएल में करते हैं तो ये अपना एसक्यूएल का जो प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा जाता है उसको ओपन कर देता है। यहाँ से अगर आप लिखना भी चाहें तो इसको कॉपी करके लिख सकते हैं। ठीक है, वरना आप वैसे ही याद रख लें, हमारा काम जो है शॉर्ट हो जाएगा। ब्राउज़र में ही आ जाए। ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। यहाँ पे सिंपल क्या है, क्रिएट डाटाबेस, ये दोनों के दोनों कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड का आपको ऑलरेडी पता है। और आगे जस्ट आपने उसका नेम देना है। उसका नेम क्या है, आपने यहाँ पे हमने लास्ट टाइम यूआई से जो क्रिएट किया था वो टेस्टिंग था, तो यहाँ से अगर कर रहे हैं हम डेटाबेस के कंसोल से, तो ये क्या है, उसका क्वेरी जो है माई DB के नाम से क्रिएट कर देगा। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास एक टेस्टिंग है, हम दोबारा टेस्टिंग नहीं कर सकते। टेस्टिंग करनी भी है तो टेस्टिंग 1 2 3 आप और कोई नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे इसको गो पे क्लिक कर दें। सेव करने की हमें इस क्वेरी की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ लोड करेगा। अब देखिए इसने रिटर्न किया है कि आपको जो है वो क्वेरी रन हो चुकी है, डाटाबेस जो है आपकी
माई डी बी के नाम से क्रिएट होगी। अब ये देखें, ये पड़ी हुई, ये माई डी बी के नाम की वो पड़ी हुई है। अब यहाँ पे इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है। उस दिन तो हमने एक टेबल बना के रख लिया था। तो इसी तरह सिंपल जब आप डाटाबेस को पढ़ते हैं तो डाटाबेस के अंदर ये बेसिकली क्यूरीज ही होती है। लेकिन जब आप किसी फ्रेमवर्क के अंदर जाते हैं, जैसा कि आगे हमने लारावेल का फ्रेमवर्क पढ़ना है, फिर नक्स व्यू 3 के अपने फ्रेमवर्क हैं, अगर वहाँ पे अगर आप क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ्रेमवर्क के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे क्यूरी लिखने का उनका अपना रूल होता है। ये नहीं है कि आपने ये वाली याद कर ली तो इसका मतलब है कि हर जगह पे यही वाली इस्तेमाल होगी। ओरेकल का अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है, एसक्यूएल का अपना है, माई एसक्यूएल का अपना है, मोंगोडीबी, इस तरह हर एक जो डाटाबेस है उसका अपना स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे क्या है, टेबल भी क्रिएट करना है तो आप इसी के अंदर कर सकते हैं। तो ये क्या है, दोनों चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं दोबारा तो यहाँ पे एसक्यूएल में जाएं और इसके अंदर टेबल क्रिएट कर दें। अब यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो चुका है माई डी बी के अंदर और उसका नाम क्या है, यूज़र। अब यूज़र इस वजह से है कि आगे जाके जो हमने डेफिनेशन पढ़नी है उनमें कुछ इसी तरह क्यूरीज हमने रन करनी है, तो वो आपका डाटा यहीं से इन आउट इसी डाटाबेस के अंदर हो जाएगा। इस वजह से मैंने टेस्टिंग वाली डीबी को छेड़ा नहीं है, ठीक है। अगर तो आपने इसको छेड़ना है, इसके थ्रू करना है, तो आप हर जगह पे आपको टेस्टिंग लिखना पड़ेगा जहाँ पे भी आप एडिट अपडेट करोगे क्यूरी को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे देख लें यूज़र का टेबल बन चुका है। आपको उसके अंदर दो फील्ड नज़र आएंगे, एक आईडी है और दूसरी नेम है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आल्टर है। क्या आपने आल्टर का वैसे मतलब चेंज करना होता है, ठीक है, आल्टरनेट से निकला हुआ है। तो आल्टर करना है किसको, आपने टेबल को करना है। कौन से टेबल को, यूज़र के टेबल को, और उसमें ऐड क्या करना है, ईमेल, और साथ में उसकी आपने क्या करना है, बता देना है कि वार्चर है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्यूरी रन कर गया, आपको थोड़ा सा बताया नहीं, चलो यहाँ पे बता देता हूँ। आईडी आपने उसकी टाइप बतानी है, ठीक है, उसका मतलब एट्रीब्यूट का नेम रखना है और इंटीजर उसकी टाइप होगी। उसके बाद कॉमा आएगा, फिर नेक्स्ट फील्ड आएगी। नेक्स्ट फील्ड में नेम है और वो क्या है, वार्चर है। आप इसको टेक्स्ट भी रख सकते हैं अपर केस के अंदर, ठीक है। तो ये जो आगे 100 आ रहा है इसका मतलब है कि इतने करैक्टर तक वो अपने अंदर स्टोरेज करेगा। अगर 100 से ज़्यादा आएंगे तो उनको वो ख़त्म कर देगा, डिलीट कर देगा, 100 को स्टोर करेगा। और अगर आप ये चीज़ नहीं भी देते तो ये चीज़ ऑटो सेट होती। और यहाँ पे उसने कॉमा नहीं लगाया, इसका मतलब है कि ये लास्ट एट्रीब्यूट है। अगर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट होता तो फिर आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना था विद कॉमा सेपरेटेड। अब अल्टर टेबल के अंदर हम ईमेल ऐड करने जा रहे हैं, तो इस क्यूरी को पकड़ें और रन करके देख लें, ठीक है। यहाँ पे इसी के अंदर अब दो चीज़ें हैं, क्या इसके अंदर एक और चीज़ ऐड हो सकती है, अल्टर हो सकती है। यहाँ पे हमने इसको ख़त्म कर देना है जो पहले लिखा हुआ था, ठीक है, उसी टेबल के अंदर आप करें अल्टर टेबल यूज़र। आपने अल्टर करना है किसको, टेबल को, कौन से वाले को, यूज़र को। अभी हमने यूज़र ही बनाया ना, उसमें ऐड क्या करना है, ईमेल ऐड करनी है और उसकी टाइप क्या होगी, वार्चर होगी। जैसे ही आप यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उसी टेबल के अंदर एक और एट्रीब्यूट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे अगर यूज़र के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे आपको मिल जाएगा आईडी, नेम, ईमेल। पहले ईमेल नहीं था। तो ये अगर आपने डायरेक्ट डाटाबेस को ऑपरेट करना हो तो फिर आप इस तरह क्यूरीज के थ्रू भी कर सकते हैं और आपको यहाँ पे यूआई भी दिया जाता है। और यूआई किस तरह ऑपरेट करता है, एक फील्ड ऐड होती है, डिलीट होती है, अपडेट होती है, जो हम लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर वो मैंने फिजिकली आपको करके दिखाया था। आज ये जो है वो कमांड के थ्रू है। आपकी मर्जी है, आप जिसके थ्रू मर्जी कर लें, आप कमांड के थ्रू कर लें, आपको याद हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप यूआई से करना चाहते हैं तो आप यूआई से कर लें। कमांड याद रखने का मतलब ये है कि किसी और डाटाबेस के अंदर भी आप याद जाते हैं ना तो आपको काफ़ी सारी हेल्प हो जाती है। कुछ डाटाबेस की क्यूरी सेम रहती हैं। ड्रॉप का केबल है, ड्रॉप को हम यूज़ नहीं करेंगे अभी, ड्रॉप डिलीट के लिए होता है, या आप खुद करेंगे।
ट्रंकेट का मतलब है कि आपने टेबल रखना है, लेकिन टेबल के अंदर जो डाटा पड़ा है वो ख़त्म करना है, जितने भी आपके पास टेबल है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप खुद करेंगे, ये उसकी एग्जांपल है। उसके बाद डीएमएल की तरफ आते हैं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मतलब मैनिपुलेट करने का मतलब है उसको एडिट अपडेट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हमने इंसर्ट करना है डाटा, ऐड न्यू रिकॉर्ड करना है। तो अभी देखें यहाँ पे क्यूरी इंसर्ट इनटू, क्यूरी का नाम है, किस में आपने करना है, यूज़र के टेबल के अंदर। कौन सी फील्ड को करना है, आईडी और नेम को, और उनके अंदर वैल्यूज़ कौन सी देनी है। अभी वो खाली टेबल है ना, तो पहले के अंदर आईडी की जगह पे आपको यहाँ पे ये जो आईडी नज़र आ रही है इसके अगेंस्ट ये 1 ऐड होगा, और इस नेम की अगेंस्ट ये अली ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करें, कॉपी करें और इसको रन करके देख लें क्या आपके पास। अभी तो रिकॉर्ड कोई नहीं है ना डाटाबेस के अंदर, खाली पड़ी हुई है। तो अभी आप इसके अंदर क्यूरी को क्या करें, रन करके देख लें। इस जो ओल्ड क्यूरी है इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, यहाँ पे इसको नेक्स्ट करें। अब आपका डाटा जो है 1 रो इंसर्टेड या 1 रो अफेक्टेड, 1 रो अपडेटेड, इस तरह इसका मैसेज आता है। ठीक है, अभी आप यूज़र पे दोबारा क्लिक करें तो आपको आईडी नंबर 1 के ऊपर अली का डाटा पड़ा हुआ नज़र आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें, आईडी उसकी क्या है, 1 है, नेम क्या है, अली है। तो ईमेल अभी नल है, तो ईमेल के अंदर भी आपने डाटा फेंकना है तो फेंक सकते हैं इसी क्यूरीज के अंदर, ये जो आपने लास्ट लिखी है। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखा है लास्ट, तो इसके अंदर आप ईमेल भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी ईमेल ऐड करने के लिए आगे हम पढ़ते हैं अपडेट की क्यूरी। तो अपडेट ही आपने करना है, तो वहाँ पे आपने क्या चीज़ करना है, पहले हमने वैल्यू क्या दिया, अली दिया, अब नाम हम उसको असद दे रहे हैं, अब वही है। अब यहाँ पे देखिए अपडेट है, किसको करना है, यूज़र के टेबल को। क्या करना है, सेट करना है आपने नेम को इस असद के अगेंस्ट, मतलब इस असद को आपने उसको क्या करना है, साइन करवाना है। और ये असद को कैसे ढूंढेगा कि किसके नेम को करना है, एक से ज़्यादा भी आईडी पड़ी हुई है ना। अभी तो हमारे पास डाटाबेस में अभी एक रिकॉर्ड ही पड़ा था आईडी के अगेंस्ट अली के नाम का। तो इन फ्यूचर आपके पास हज़ारों लोग पड़े होंगे, तो फिर क्यूरी में आपने बताना है कि आईडी उसकी कितनी है। आईडी 1 है, 100 है, 102 पे जो बंदा बैठा है उसको आपने अपडेट करना है, किसको करना है। अब उस आईडी के अगेंस्ट ये उस डाटा को क्या करेगा, अपडेट कर देगा। अब जैसे मैं इसको करूँगा तो आपके पास जो अली है लिखा हुआ वो उसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। अब दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें, पहले अली था अब बसद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डाटा के अंदर देखें अब बसद यहाँ पे नेम आ चुका है। तो चाहें आप इसके अंदर एक ईमेल भी और ऐड कर सकते हैं। अब डिलीट क्या है ये आप खुद करेंगे, डिलीट फ्रॉम यूज़र का आप टेबल बताएंगे और आईडी बताएंगे, आईडी 1 2 3 4 कौन सी आईडी के डाटे को आपने डिलीट करना है। जो भी आप उसको आईडी बताएंगे वो उस टेबल के अंदर जाएगा और उस टेबल के अंदर जाके उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। उसके बाद डीआर है, डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज। रिट्रीवल मतलब फैच करना आप कह सकते हैं। डीआर इज यूज टू रिट्रीव आर फैच डाटा फ्रॉम डाटाबेसेस। फ्रॉम डाटाबेस आप ना भी कहें तब भी बात डाटाबेस की हो रही है, इंसर्ट इनटू डाटाबेस कह लें तब भी बात डाटाबेस की होती है। तो ये आपने डेफिनेशन के एंड पे रखना है तब भी ठीक, नहीं रखना तब भी ठीक। अब इसकी क्या, अब जब आपने डाटा फैच करना है तो आप कहते हैं सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम यूज़र। अभी यूज़र के अंदर हमारे पास टेबल पड़ा हुआ है, मतलब एक बंदे का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो जैसे ही हम ये वाली क्वेरी टाइप करते हैं, इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्वेरी का क्या मतलब। यहाँ पे एसक्यूएल में है, अब देखें ये सिलेक्ट करेगा कौन से डाटे को। आप उसे वेयर आईडी भी बता सकते हैं कि किस बंदे को फैच करके लेके आना। अगर आप चाहते हैं कि सारा ही डाटा आ जाए तो फिर आप स्टैरिक लगाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप वेयर उसको आईडी बताएंगे किस आईडी को फैच करके लेके आना, वो ले आएगा। लेकिन फ्रॉम किससे, ठीक है, वो आपका यूज़र का टेबल है कि किस टेबल से लेके आना है। डाटाबेस के अंदर और भी तो टेबल पड़े हुए हैं ना, तो वहाँ यहाँ पे वो उस टेबल से जो डाटा होगा वो पिक करके ले आएगा, रिट्रीव करके ले आएगा। अब यहाँ पे इसको ओके करें और यहाँ पे देखें उस एक बंदे का जो डाटा है वो उसने यहाँ पे फैच करके हमें दे दिया। ठीक है,
तो इस तरह आपका एक से ज़्यादा बंदे का डाटा फैच कर। सिंपली हम डाटा किस तरह फैच करते हैं, सिंपल यूज़र के टेबल के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको सारा डाटा नज़र आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह होती हैं चीज़ें, यूआई के थ्रू आप ज़्यादा इजी रह जाता है, वो आप पे डिपेंड करता है। आपने एक अच्छा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो आप क्वेरी को याद रखें। अभी तो कंडीशन करना है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। अभी जो मैं जिसकी बात कर रहा था कि अगर 500 लोग पड़े हुए हैं तो आपने जस्ट 100 पे जो बंदा बैठा हुआ है या बंदी बैठी हुई है उसका आपने डाटा फैच करना है, तो आप फिर उसको आईडी भी बताएंगे साथ। तो इस तरह आपका क्या होगा, डाटा फैच होके आ जाएगा। इस तरह ये तीनों काम करते हैं। ये डीडीएल स्ट्रक्चर है, ये डाटा चेंज है, डीएलएल डाटा फैच करने का नाम है। आगे आपको पता है कि इनके अंदर क्यूरीज कौन सी आती हैं, वो हमने रीड आउट कर ली। तो आज का हमारा लेक्चर यही था डाटाबेस के ऊपर, जो हमने कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डीबी की इंटीग्रेशन करेंगे विद पीएचपी। हम सिंपल काम करेंगे इसके अंदर कि हमने अभी जो हमने लास्ट में पीएचपी को किया है उसकी इंटीग्रेशन करेंगे डाटाबेस के साथ। फिर वहाँ पे हम क्रड ऑपरेशन करेंगे, फिर हम वहाँ से डाटा भेजेंगे। अभी जो डाटा हमने क्या किया, यहाँ से ऐड किया ना, या तो क्यूरी के थ्रू ऐड किया है या फिर इसके यूआई से ऐड किया है, ठीक है, यूआई से डाटा ऐड किया है। तो फिर क्या करेंगे, हम क्रड करेंगे, तो फिर हम डाटाबेस पीएचपी के अंदर पेज बना के वहाँ से डाटा फॉर्म के थ्रू डाटाबेस के अंदर भेजेंगे। तो ये हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट।